और चलिए बड़ी खबर इस वक्त की। कोयलांचल धनबाद में पुलिस वालों के संरक्षण में कोयला खनन का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ये दावा हम नहीं कह रहे। कोयला तस्कर और थाना प्रभारी की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें खुद को बड़ा बाबू बता रहा है शख्स कोयला तस्कर से कोयले का अवैध खनन रोकने के लिए कह रहा है, क्योंकि छापेमारी होने वाली है। तस्कर को फोन कर सावधान करने वाला जो शख्स है वो कोई और नहीं है बल्कि लोयाबाद थाने का थाना प्रभारी रमेश चंद्र सिंह है। तो थानेदार और तस्कर के बीच क्या बातचीत हुई है ये हम आपको सुना रहे हैं। हेलो हेलो। सो रहा है क्या? हाँ। हैं? हेलो। हाँ, हम बड़ा बोल रहे हैं। कहाँ से सर? काम तुम नहीं करेगा अभी? ना ठीक सर। हैं? नहीं कर रहे सर। हाँ, काम नहीं करेगा तो छापामारी होगा। मान लीजिए कि हमको गुप्तचर फोन किया है, बताया कि फलना आदमी फलना जगह ये ऐसे करने वाला है। हमसे कौन आदमी है भाई, उसको हम देखें, नंबर तो है कोई। तो सुना आपने थानेदार किस तरह कोयला तस्कर को काम रोकने के लिए कह रहा है। थानेदार कोयला तस्कर को सावधान कर रहा है क्योंकि छापेमारी होने वाली है। जब थानेदार ही कोयला तस्करों के बचाव में आ जाए तो कोयला तस्कर का कौन बाल बाका कर सकता है, क्योंकि कोयला तस्कर से थानेदार की जो बातचीत है उसका ऑडियो वायरल हो गया है। लिहाजा पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। एसएसपी ने डीएसपी मुकेश कुमार को पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया है। 24 घंटे का समय दिया गया है जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए। अब इस पूरे मामले पर थानेदार रमेश चंद्र सिंह सफाई दे रहे हैं और ऑडियो को अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं। हेलो। हेलो। सो रहा है क्या? हाँ। हैं? हेलो। हाँ, हम बड़ा बोल रहे हैं। कहाँ से सर? काम तुम नहीं करेगा अभी? ना ठीक सर। हैं? नहीं कर रहे सर। हाँ, काम नहीं करेगा तो छापामारी होगा। मान लीजिए कि हमको गुप्तचर फोन किया है, बताया कि फलना आदमी फलना जगह ये ऐसे करने वाला है। हमसे कौन आदमी है भाई, उसको हम देखें, नंबर तो है। उधर पाकुड़ में बाईपास रोड पर 3 दिन से जाम लगा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और आए दिन ट्रकों के कलपुर्जे टूटते हैं। ऐसे में कई दिनों तक ट्रक बीच सड़क पर ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ट्रक मालिक जेसीबी के सहारे गड्ढे को भरवा रहे हैं ताकि फंसे ट्रकों को किसी तरह निकाला जा सके। जेसीबी लगी हुई है और यह जेसीबी कोई प्रशासन की ओर से नहीं लगी है। जो तमाम ट्रकें यहाँ फंसी हुई है वो ट्रक ऑनर अपने पैसा से रोड को क्लियर करवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं ताकि जो फंसी हुई ट्रक है वो निकल सके। यह बहुत आश्चर्य की विषय है जो यहाँ पर सैकड़ों ट्रक फंसी हुई है और प्रशासन यहाँ पर कोई तत्परता नहीं दिखा रही है। तो ट्रक ऑनर खुद पैसा लेकर के इकट्ठा करके जेसीबी लगाए हुए हैं और इसी रोड में कल एक बड़ी हादसा हो गई। एक डंपर जो है एक 407 ट्रक के नीचे दाब दिया और 407 के चालक और सह चालक दोनों अंदर फंस गए। काफ़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला गया और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज़ 18 इससे पहले भी यह खबर दिखाई थी कि यह भयावह स्थिति की है और यह रोड काफ़ी खराब है, लेकिन प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लिया और एक बड़ी घटना घट गई। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। और कोरोना के आंकड़ों की बात करते हैं। झारखंड में लगातार कोरोना के मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटे का रिकॉर्ड यह कहता है कि कोरोना के 587 मरीज सामने आए हैं। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। प्रदेश में सड़कों पर उतर रही भीड़ संक्रमण की संख्या में लगातार इजाफा कर रही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 457 नए मामले सामने आ चुके हैं और इस तरह राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,349 हो गई है। हालांकि 183 कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटे में ठीक हो चुके हैं और राज्य भर में अभी भी एक्टिव केस की संख्या 4,560 है। 3704 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य भर में अब तक कोरोना से कुल लोगों की जो मौत की संख्या है वो 85 हो चुकी है। आंकड़े डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। वक्त अब भी है कि हम सभी संभल जाएं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया है कि कोरोना को लेकर सरकार गंभीर है और किसी भी हाल में राज्य में बेड की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य के सरकारी अस्पतालों को सुविधाओं से लैस करने की पूरी तैयारी कर रही है।
सभी जिलों में करने जा रहे हैं। और जो लोग चाहेंगे कि यदि किसी को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया है और वो यदि चाहेंगे कि नहीं उनको होटल में रहना है, तो फिर वो उनका व्यक्तिगत ये है कि उनको होटल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन हम सरकार की तरफ से सभी जो भी हमारे पास पॉजिटिव होगा उसको आइसोलेशन वार्ड में रखने के लिए हम समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार जो है समीक्षा कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं और हम लोग लगातार हर जिले में बेड कैसे बढ़े इसके लिए हम लोग जो है प्रयासरत हैं। तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए रांची के खेलगांव और कूटे में 3000 बेड वाले नए कोविड सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। उन कोविड सेंटर्स में 24 घंटे बिजली पानी के अलावा मेडिकल टीम तैनात होगी। यहां संक्रमित मरीजों को आइसोलेट कर इलाज किया जाएगा। खेलगांव स्थित टाना भगत एथलेटिक्स स्टेडियम में तैयार हो रहे नए कोविड सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। रांची सहित पूरे राज्य भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए सरकार ने नए कोविड सेंटर खोलने की व्यवस्था की है, जिसके तहत राजधानी रांची का ये खेलगांव है। खेलगांव में जो ऑडिटोरियम है इसमें जो पूरी व्यवस्था की गई है उसमें 1000 नए कोरोना पॉजिटिव यदि पाए जाते हैं तो यहाँ पे इनका इलाज होगा, इनको शिफ्ट यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इसी तरह से कूटे में ये लगभग 2000 बेड तैयार किया गया है कोविड सेंटर बना करके। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें पूरी व्यवस्था की गई है कि 24 घंटे बिजली रहे, पानी की सुविधा रहे, इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ रहे और जो शौचालय की जो व्यवस्था होनी है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुकम्मल की गई है। तो इस तरह से जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने यहाँ की व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद की है, जिससे किसी तरह की परेशानी यहाँ पर कोविड सेंटर में जो मरीज आते हैं तो उनको नहीं हो। और 24 घंटे जो भोजन की जो सुविधा या मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा जो होनी चाहिए उसके भी खास प्रबंध किए जा रहे हैं। इस तरह से जल्द ही ये दोनों कोविड सेंटरों को खोला जाएगा और कहीं ना कहीं जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं तो उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। इधर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए हजारीबाग जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिला प्रशासन ने अब अंतिम संस्कार के लिए मुकम्मल जगह की व्यवस्था नहीं की है और ना ही अंतिम संस्कार के बाद शव के अवशेषों को हटाने की कोई व्यवस्था हुई। लोग कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर विरोध जता रहे हैं। लोगों को संक्रमण फैलने का खतरा महसूस हो रहा है। ये गलतफहमी ज़्यादा पैदा हो गया है कि कोरोना का लाश जलने से सबको कोरोना हो जाएगा और इसीलिए हर जगह इसका विरोध हो रहा है। और दूसरा जो बहुत बड़ा गलती है कि हम लोग जलाने के पहले कोई स्थान प्रशासन द्वारा चिन्हित नहीं किया गया। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जिसका डेथ हो जा रहा है उसका अंतिम संस्कार के लिए प्रॉपर जगह का चयन नहीं किया जिला प्रशासन ने। ये मुक्ति धाम में लोग जाते हैं तो वहाँ पे हंगामा होता है, लोग वहाँ पे क्रिमेशन करने के लिए मना करते हैं लोग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी पर राज्यों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज राजभवन के सामने धरना दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी देश भर में चुनी हुई सरकारों को गिराकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कर्नाटक में सरकार चल रही थी, कांग्रेस शामिल थी उसमें, लेकिन क्या हुआ आपको पता है, पूरे दुनिया को पता है, पूरे देश को पता है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबको पता है, देश को भी पता है, दुनिया को भी पता है। हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा को हवा दे करके, पद का प्रलोभन दे करके पार्टी के लोगों से, विधायकों से इस्तीफा दिलाया गया और सरकार बीजेपी की बनी। ये लोकतंत्र का गला घोटने के काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी के लिए हम लोग एक दिन का संकेत दिए हैं कि ये लोकतंत्र का हत्या करना बंद करे, गला दबाना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं।
और इधर लातेहार के गांव में लाखों की लागत से सैकड़ों सोलर वाटर टैंक लगाए गए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाए, लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही और देखरेख के कारण ये टैंक बेकार पड़े हैं। इस सोलर टैंक से लोगों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन से बार बार आवाज लगाई, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। लोग पीने के पानी के लिए नालों के गंदे पानी पर निर्भर हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास तिवारी। लातेहार जिले भर में पेयजल तहत लोगों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने का लक्ष्य था, परंतु जिला मुख्यालय में कई ऐसा गांव है, कई ऐसे सोलर वाटर टंकी हैं जो खराब पड़े हैं। इस टंकी के खराब हो जाने की वजह से लोगों को पेयजल की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को नदी नालों का रुख करना पड़ता है और गंदे पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है। 4 महीना 6 महीना हो गया आप लोग टंकी बिगड़ने से लिए, और हम लोग नदी से लाते हैं गंदा पानी और पीने के बहुत तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है। 2 किलोमीटर से लाते हैं। अभी तो सर देखिए, अब तो बहुत परेशानी हो रहा है कि इसलिए कि हम लोग को 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। जब टंकी जब खराब हो गया है उसी के बाद हम लोग जाते हैं 2 किलोमीटर से हम लोग पानी लाते हैं। वो भी साइकिल से जाते हैं तो साइकिल से लोड करके लाते हैं पानी, तब पीते हैं हम लोग। वो भी गंदा पानी पीते हैं, नदी के जो नया पानी गिरा हुआ है उसी को हम लोग पीते हैं। जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि जब से टंकी खराब हुआ है लोगों को पेयजल की घोर किल्लत होने लगी है। मजबूरी में लोग नदी नालों का रुख करते हैं और बरसात का गंदा पानी पीते हैं। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। बीएसएफ न सिर्फ देश की सुरक्षा करता है बल्कि अपना सामाजिक दायित्व निभाता है। हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में बीएसएफ के जवान जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र के 7 तालाबों में 3 तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम जवानों ने संभाल रखा है। जवानों के काम से तालाबों के जल संग्रहण की क्षमता बढ़ गई है। 6 से 7 हजार क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है इस साल। तो वाटर स्टोरेज अब आप देख करके जो आए हैं ये उसके बाद हुआ है। तो इन जनरल इस कैंपस में इस साल 20,000 स्क्वायर क्यूबिक मीटर वाटर की कैपेसिटी बढ़ाई गई है और बरसात इस साल बहुत अच्छी हुई, इसलिए पूरी की पूरी लेक भर गई। आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और आपके साथ मैं विवेक। लगातार खबरें आपको बता रहा हूं और अगली खबर है देवघर से, जहां शहरी क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और शहर के सबसे बड़े सब्जी मार्केट मीना बाजार के सब्जी विक्रेताओं ने सप्ताह में 1 दिन मंडी बंद रखने का फैसला किया है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अपील पर यह फैसला लिया गया। मंडी में हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी ऋतुराज सिन्हा ने। देवघर शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि आंकड़ा 127 तक पहुंच गया है। ऐसे में यहां का जो प्रसिद्ध मीना बाजार है, जो सब्जी मंडी के लिए फेमस है, यहां थोक और खुदरा दोनों प्रकार के विक्रेताओं यहाँ पे सब्जी की बिक्री होती है। या तो थोक लीजिए थोक, नहीं तो खुदरा में सुबह सुबह यहाँ पे सब्जी मंडी लग जाती है और जो देर रात तक चलती है। लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते को देखते हुए यहाँ के सब्जी व्यवसाय ने और जो मंडी के है जो संघ है उन्होंने एक अपना निर्णय लिया है कि सप्ताह में 1 दिन बंद रखने का। क्या है उनसे बात करने जो हमारे साथ है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिया था, उनके संघ हम लोग भी हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। वो लोग लिए थे सप्ताह में 3 दिन बंदी का निर्णय, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। लेकिन थोड़ा सा अभी हालात खराब है, लोग बंदी के कारण थोड़ा भुखमरी छाया हुआ है, लोग के पास पैसा नहीं है, इसलिए हम लोग सब्जी मंडी 1 दिन बंद करने का निर्णय लिए हैं, सिर्फ एतवार के एतवार। कुछ नहीं परेशानी, तो 1 दिन ले जाके सब्जी 3 दिन 4 दिन हम लोग रखते हैं सब्जी। ऐसे कोई परेशानी होगा, कुछ कोरोना बचाव में सहभागी अब ये लोग भी हो जाएंगे। तो सिर्फ संडे के संडे ही बंद रखने का निर्णय ताकि कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। ऐसे में जो सुबह से लेकर शाम तक जो सब्जी मंडी खुली रहती थी, अब सुबह से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेगी। इसी बीच में अगर आपको सब्जी खरीदनी हो तो इसी दौरान खरीद सकते हैं। ऋतुराज सिन्हा, न्यूज़ 18 देवघर। इधर बोकारो सदर अस्पताल में कोरोना की जांच को लेकर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्पताल में कंप्यूटराइज्ड काउंटर लगाए गए हैं, जहां मरीजों के मोबाइल नंबर को लिंक किया जा रहा है और जांच के बाद उसी नंबर पर उनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। काउंटर नंबर पर एक गर्भवती महिला, कैदियों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों के लिए सुरक्षित किया गया है।
रजिस्ट्रेशन काउंटर डेवलप किया है, जिसमें एक काउंटर स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए है, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए है, जो कैदी लोग आ रहे हैं उनके लिए है। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर इस तरीके से जनरेट किया गया है कि जो भी पेशेंट यहाँ सैंपल देगा उसके मोबाइल में मैसेज आ जाएगी और जांच के दौरान जब उसमें रिपोर्ट अपलोड होगी तो वो मैसेज भी पेशेंट के मोबाइल पे दिखाई देगा। सावन महीने को शुभ आराधना के लिए खास माना जाता है और इस बार सावन में 5 सोमवारी हैं और आज सावन की चौथी सोमवारी है। लेकिन कोरोना की वजह से मंदिर के पट बंद हैं, लोग मंदिर आ रहे हैं लेकिन बाहर से सिर नवाकर ही लौट जा रहे हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। सावन महीने को शिव आराधना की खास महीने के रूप में माना जाता है और खास करके ऐसे शिव भक्त जो अन्य दिनों में मंदिरों तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन सावन के महीने में सोमवारी को वो जरूर पहुंचते हैं। इस बार सावन में 5 सोमवारी है और आज चौथी सोमवारी के रूप में यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन इस बार जो कोरोना काल है, कोरोना संकट के कारण से सभी शिवालयों में जो पट जो हैं वो बंद हैं, जिसके कारण से शिव भक्त में कहीं न कहीं निराशा है। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रणाम करके फिर घर में खास पूजा अर्चना करते हैं। आप बताइए जो किस तरह से इस बार पूजा अर्चना कर रहे हैं। घर में पूजा करके आते हैं और यहाँ आकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके जो दान पुण्य करना करते हैं और चले जाते हैं। इस बार तो कोरोना के कारण से पूरा मंदिर बंद है। हाँ, पूरा मंदिर बंद है। इसका बड़ा अफसोस है कि जीवन में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। इस बार घर पे ही पूजा कर रहे हैं, घर पे ही भगवान को, घर से के छत से ही भगवान को ये जल अर्पित कर। हम लोग डेली आते हैं। इक्के दुक्के लोग आते जरूर हैं, लेकिन मंदिर के मुख्य द्वार पर प्रणाम करके ही घर को लौट जाते हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। तो शिव उपासना के लिए काफी अहम है ये महीना और लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से दुमका के बासुकीनाथ धाम में फौजदारी बाबा के दरबार में वीरानी छाई है। आज सावन की चौथी सोमवारी है और हम खड़े हैं दुमका के बासुकीनाथ स्थित फौजदारी दरबार में। सोमवारी होने के बावजूद इस परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पिछले वर्ष तक यह परिसर सावन के महीने में शिव भक्तों से गुलजार रहा करता था। बोल बम के नारे चारों तरफ गूंजा करते थे, लेकिन इस वर्ष सन्नाटा है और यह सब हुआ है कोरोना की वजह से। तमाम शिवालयों के पट बंद हैं, नतीजा बासुकीनाथ के भी पट बंद हैं। श्रद्धालु यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई है। सरकार द्वारा ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है। न्यूज़ 18 की भी यही अपील है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन फौजदारी दरबार का दर्शन करें। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। तो अपील आपसे है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देखते रहें।